बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बीता रहे थे। राजा को अक्सर ही दूर दराज के शत्रु राज्य से युद्ध करने के लिए लंबे लंबे समय तक अपने राज्य से दूर रहना पड़ता था। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान जब राजा अपने राज्य से दूर था, तब रानी ने एक चांद जैसे पुत्र को जन्म दिया। वहां मौजूद एक नौकरानी ने रानी से पूछा, हे महारानी, हम बच्चे को किस नाम से पुकारें? महाराज के आने का इंतजार करूंगी। बच्चे का नाम रखने का अधिकार उन्हें ही है। महारानी, तब तक हम बच्चे को क्या कहकर पुकारें? तब तक हम इसे निक्स नॉट कहेंगे। सहयोग कुछ ऐसा हुआ कि राजा को कुछ लंबे समय तक अपने राज्य में वापस आने की फुर्सत नहीं मिली। नवजात शिशु अब एक किशोर बन गया था। उसका नाम भी निक्स नॉट पड़ गया था। काफी लंबे समय बाद राजा को अपने राज्य लौटने की फुर्सत मिली। मार्ग में एक नदी पड़ी थी जिसका जल स्थिर था, उस समय अपने उफान पर थी। नाव के जरिए उस नदी को पार करना मौत को दावत देना था। उदासी से भरा राजा नदी के किनारे खड़ा होकर सोच विचार में डूबा था कि तभी एक राक्षस वहां आ पहुंचा और बोला, हे महाराज, आप यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं इस नदी को पार करने को लेकर चिंतित हूँ। तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने कंधों पर बैठाकर इस नदी को पार करवा सकता हूँ। मुझे इसकी कीमत क्या देनी होगी? कोई विशेष नहीं, आप मुझे बस निक्स नॉट दे देना। निक्स नॉट क्या है? राजा इसे बिल्कुल अनजान था। राजा बिना किसी हिचक के बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तब राक्षस ने अपना आकार बढ़ाया और राजा को अपने कंधे पर बैठाकर नदी के उफनते वेग में घुस गया। कुछ ही कदम तय करके उसने राजा को नदी पार करवा दी। अपने राजमहल के पास पहुंचकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब उसे पता चला कि रानी ने उसकी अनुपस्थिति में एक पुत्र को जन्म दिया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहाँ है मेरा बेटा? क्या नाम है उसका? मैं उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा करके कोई उसे यहाँ लेकर आए। मैं अपने उत्तराधिकारी को देखना चाहता हूँ। इतने बेचैन ना हो महाराज, वहाँ यहीं कहीं होगा, अभी आ जाएगा। अभी हमने उसका कोई नाम नहीं रखा है, क्योंकि उसका नाम रखने का अधिकार तो आपका ही है। शीघ्र ही एक सुंदर सा युवक राजा के सामने खड़ा था। राजा के हृदय में स्नेह का सागर उमड़ पड़ा था। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या कहकर बुलाते हैं तुम्हें? निक्स नॉट कहते हैं मुझे। ये सुनकर राजा को एक झटका सा लगा। उसे राक्षस को दिया अपना वचन याद आया। उसे मालूम नहीं था कि उसका कोई पुत्र है। इस बात की उसने कोई कल्पना ही नहीं की थी कि उसके पुत्र का नाम निक्स नॉट हो सकते है। राजा का चेहरा मारे चिंता के पिला पड़ गया था। रानी यह देखकर हैरान थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। रानी ने राजा को पानी का गिलास पकड़ाया ताकि पानी पीकर राजा की स्थिति कुछ सुधरे। राजा ने पानी पिया और रानी को सारी बात बताई। रानी बोली, राक्षस ने आपको धोखा दिया है महाराज। आपको मालूम ही नहीं था कि निक्स नॉट क्या है। हम उस राक्षस को जैसे को तैसा सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।